Hello friends, welcome to my YouTube channel Haryana Exam Quest for HSSC SSSC। So friends, कंप्यूटर 1000 क्वेश्चन सीरीज में आज हम MS Excel पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है MS Excel को किस नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी MS Excel को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा? ऑप्शन ए 16384, बी IBI, सी A1, डी B1। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी A1 विल बी द राइट आंसर, जो कि हम यूज करते हैं प्रथम सेल का सेल एड्रेस दिखाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है? सो वी हैव 4 ऑप्शन एंड ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर एंड 65536 विल बी द राइट आंसर फॉर वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? .gif, .bmp, .gpg, .txt। सो फ्रेंड्स A, B, C ऑप्शन सभी ग्राफिकल फाइल्स के एग्जाम्पल हैं, बट ऑप्शन डी ग्राफिकल फाइल का एग्जाम्पल नहीं है। सो आवर आंसर विल बी डी .txt। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? एक्सेल शीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट, वर्कबुक। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। एक्सेल में वर्कशीट के समूह को हम वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा डैश से प्रारंभ होता है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इक्वल टू जो सिंबल है उससे ही हमारा MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है? लोटस 1 2 3, MS एक्सेल, सॉफ्ट, क्लिक और उपयुक्त सभी। सो उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेट मेन्यू से, डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से और इंटरेस्ट मेन्यू से। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, फॉर्मेट मेन्यू से ही हम उसका प्रारूप बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है स्प्रेडशीट, नॉर्मल पेपर, वर्कशीट, नन ऑफ द अबव। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है डाटा मेन्यू से, टूल मेन्यू से, एडिट मेन्यू से, फाइल मेन्यू से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एडिट मेन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंक्ति तथा कॉलम को प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, नन ऑफ द अबव। तो उसको हम दोस्तों सेल कहते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार, नन ऑफ द अबव। तो सबसे ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो टाइटल बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 256 हम कैरेक्टर रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, फॉर्मेट मेन्यू, नन ऑफ द अबव। तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं अगर हमें शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट या फाइल का विस्तार होता है .doc, .xlx, .xlc, .xlsx। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, .xlsx का हम यूज करते हैं जब हमें MS एक्सेल में वर्कशीट या फाइल को विस्तार करना। किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है एडिटिंग, रेंज, फिक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेंज कहलाता है जब हम सेल में किए गए कार्य का संशोधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सही है कि वर्कशीट में जो प्रथम सेल होता है उसका पता A1 कहलाता है। MS एक्सेल में एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका कहलाती है फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टेटस बार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2003 में रो की संख्या डैश होती है। तो ये राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 65,536 होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वह है, तो इक्वल टू का जो साइन होता है उसी से हमारा MS एक्सेल में
सभी फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं, शुरू होते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेबल में केवल रो होती है, तो ये गलत होगा क्योंकि टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा A256, 1B1, A1 कोई भी नहीं। तो हमने ऊपर भी इस तरह का ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वो A1 हो। एक्सेल की एक शीट में 256 कॉलम और 65,536 रो होती हैं, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही आंसर है। 2003 जो हमारा MS एक्सेल था उसमें 256 कॉलम और 65,536 रो होती है। स्प्रेडशीट में कॉलम व रो को जोड़ने को कहते हैं विंडो, सेल, पॉइंट, कोई भी नहीं। तो इनको आपस में सेल और रो को जो हम जोड़ते हैं तो वो कहलाता है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000। सो सबसे उपयोगी जो होगा वो ऑप्शन है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 सबसे उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 65,536 रो होती हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, नेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईं तरफ से अगले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं, डिलीट, बैक स्पेस, एंटर और स्पेस बार। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो और कॉलम का कटाव डैश कहलाता है, टेबल, सेल, डाटा, शीट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेल कहलाता है। एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं? मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओपन और ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ए और बी दोनों होते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों बटन हमारे टाइटल बार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं होती? फंक्शन, कॉपी एंड मूव, ग्राफ, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी शीट हो सकती हैं? 10, 16, 256, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा कि प्रत्येक फाइल में मैक्सिमम शीट 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा होता है? टूल्स का, फाइल का, डाटा का, नन ऑफ द अबव। तो फाइल्स का जो ऑप्शन होता है वो अतिरिक्त होता है एज कम्पेयर टू 2003 टू जो भी हमारे पास एक्सेल के अब तक हमारे लॉन्च हुए हैं। तो फाइल का जो ऑप्शन होता है वो अतिरिक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? राइट रो, अल्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल होम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है, चार्ट, टेबल, पिक्चर और ग्राफिक्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चार्ट डाटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे डैश के द्वारा पृथक करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कॉलम के द्वारा हम पृथक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है, ग्राफिक्स, स्टाइल, पिक्चर, थीम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं विभिन्न भागों में डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? 0 to 9, ऑप्शन बी, दशमलव डॉट, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से मिलकर ही हमारी वैल्यू एंट्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की डैश होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1 का हम यूज करते हैं अगर हमें कोई नई वर्कशीट बनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार कौन से हैं? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, रिलेटिव और एब्सोल्यूट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं? एक्सेल, विन एक्सेल, MS एक्सेल, MS वर्ड। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एक्सेल का यूज करते हैं रन विंडो को हम चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2007 वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्सेल,
.lx.doc.xlsx. So option D will be the right answer. .xlsx will be the right answer. Next question है MS Excel 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डैश होता है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी .xltx विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में हमारी 3 शीट होती, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा और सूचनाओं को समझने में आसान और आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है. चार्ट, टेबल, पिक्चर, ग्राफिक. सो चार्ट रिप्रेजेंट करता है डाटा सूचनाओं को समझने के लिए और उनको आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल करने के लिए. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बार में डैश द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस को के जरिए नॉन एडजेसेंट रेंज का वर्णन करता है. सो वी हैव 4 ऑप्शंस एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. कोमा हमारा कोमे के द्वारा हम फॉर्मूला बार में और जो दूसरी एडजेसेंट रेंज होती है उनको हम एडजेसेंट रेंज का वर्णन करने के लिए हम कॉलम का कोमा का यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइलों का एक्सटेंशन होता है. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी .xlw से हम क्या करते हैं सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइलों का एक्सटेंशन. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल शीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड डैश होती है. वेब पेज, सेव एज वेब पेज, वेब पेज रिव्यू और इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सेव एज वेब पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. एग्जिट जब हम दबाते हैं तो हम एक्सेल से बाहर निकल आते. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है? टूल, फॉर्मूला, रिव्यू, पेज लेआउट. तो टूल जो ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. 2007 जो हमारा वर्जन है एक्सेल का उसमें टूल्स की ऑप्शन नहीं हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करती है? प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया और उपयुक्त सभी. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन की शॉर्टकट की क्या होती? ओपन, कंट्रोल O, कंट्रोल प्लस न्यू, अल्ट प्लस O. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. कंट्रोल प्लस O की हम यूज करते हैं MS एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल को क्रिया सेल में परिवर्तित करने की शॉर्टकट की डैश होती है? F1, F2, F3, F4. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. F2 की यूज करके हम क्या करेंगे क्रिया सेल को परिवर्तित करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डाटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का प्रयोग भी कर सकते. ऑप्शन है फॉर्मूला बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार. तो फॉर्मूला बार का यूज करके हम उसको इनडायरेक्टली भी हम उसको एडिट व एंटर का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिप बोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? 10, 24, 15, 40. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. 24 हम आइटम कॉपी करके रख सकते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, शीट और अनटाइटल्ड. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. उसका नाम वर्कबुक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस बी, इनमें से कोई भी नहीं. तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी. कंट्रोल प्लस पी हम यूज करते हैं किसी भी कमांड को पेस्ट करने. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व से उपस्थित सूचनाओं के साथ किन विकल्पों से जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और उपयुक्त सभी. सो उपयुक्त सभी. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को ओपन, सेव, क्लोज या प्रिंट करने की कमांड इसमें से होती है? व्यू टैब, ऑफिस बटन, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ऑफिस बटन हम यूज करते हैं ओपन, सेव, क्लोज व प्रिंट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है फाइल, जस्टिफाई, फिल और सीरीज. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. सो ऑप्शन बी जस्टिफाई की सहायता से हम उस चौड़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं? बुक, डॉक्यूमेंट, शीट और नन ऑफ द अबव. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र मान व सूत्र को इंटर करता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार और
standard toolbar. So right option will be option C, formula bar will be the right. So formula bar will be the right answer. Next question है, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है रिव्यू, डाटा, व्यू और इंसर्ट. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. रिव्यू में हमारी प्रूफिंग टूल्स होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई ओ को किस श्रेणी से भरा जा सकता है? संख्या, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. अप डाउन और लेफ्ट राइट दोनों से हम उनको फिल कर सकते हैं. क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है? ऑल फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट, बोथ, नन ऑफ द अबव. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डी लिखा हुआ है बट ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जा सकती. गो टू, सेंड टू, ईमेल और इनमें से कोई नहीं. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. गो टू के द्वारा ये वर्कशीट के किसी भी सेल पर जा सकते. तो दोस्तों थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए. और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू.